हमारे साथ मेरे ख्याल से कई कुछ नई स्कूल्स जुड़ी है क्या? कुछ नई स्कूल्स है क्या? बाकी जो हम लोगों के साथ रोज जुड़ते हैं बस वही स्कूल्स है आज। आज कैसे हम थोड़ा चैट में यदि कोई टाइप करके बताएं, इंग्लिश क्लास क्या सारे स्टूडेंट्स जो पहले बच्चे जो पहले अटेंड कर रहे हैं क्या वो सारे हैं ईद के कि कुछ नए हैं? ठीक है, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो जो एडमिन है क्या वो लेआउट थोड़ा एक बार के लिए चेंज प्लीज कर सकता है ताकि सारे स्कूल्स एक बार कुछ देर के लिए मेरे स्क्रीन में आ जाए। थैंक यू। हाँ, तो हमारे साथ ठीक है। शशिकांत कसोर जी की स्कूल है वदाल कम्बी सेकेंडरी हाई स्कूल। वंदना जी आपकी स्कूल कौन सी है एक बार चैट में प्लीज बताएं। चंद्रकांत जी आपकी स्कूल का नाम। दापर जी आप भी अपने स्कूल का नाम सभी चैट में प्लीज बताएं, म्यूट ना करें, अभी अनम्यूट ना करें। विशाल जी, जो स्कूल्स हमारे साथ पहले जुड़ी थी मुझे उनका नाम, पोते गांव स्कूल है क्या हमारे साथ? वहां की लड़कियां, आश्रम स्कूल्स जो है सारे वो हैं आज हमारे साथ। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपके स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। विशाल जो है, विशाल जी ठीक है आपके दिख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए हमारे साथ जो पिछले दो क्लास में जो बच्चे जुड़े थे, जो स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, वो स्कूल जुड़ा है वो थम्स अप करेगा जो पिछले दो क्लास में थे। पिछले दो क्लास में कौन था हमारे साथ अंग्रेजी के? ठीक है, एचएम शाहदा आश्रम के बच्चियां हैं, वो हमारे साथ थी। और कौन हाथ खड़ा किया था ऐसे? और कौन मतलब? अच्छा, शशिकांत जी के बच्चे थे, ठीक है। और पतली पड़ा आश्रम स्कूल के बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं क्या? आप लोग पहले की क्लास में थे कि आज पहली बार आप इस क्लास में आ रहे हैं? कौन कौन इस क्लास में पहली बार आ रहे हैं वो हाथ ऐसा करेंगे। अच्छा, सोनाली पाटिल जी की स्क्रीन के बच्चे पहली बार आज हमारे साथ हैं। शासकीय कन्या आश्रम की बच्ची हमारे साथ पहली बार है। और ये गवर्नमेंट आश्रम स्कूल बल है, बल उनकी बच्चियां भी बच्चे भी हमारे साथ हैं। बाकी कुछ स्कूल्स जो पुरानी है जो हमारे दूसरी क्लास में, ये इनका तीसरा क्लास है, वो कौन सी स्कूल है वो हाथ ऐसा करेंगे आप जिनकी तीसरी क्लास है हमारे मेरे साथ। अच्छा, तो मिक्स्ड ग्रुप आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, हमारे साथ जो नई बच्चियां जुड़ी है तो हम लोग जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। शासकीय कन्या आश्रम की जो लड़कियां दिख रही हैं वो हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। आप लोग ऐसे करेंगे, शासकीय कन्या आश्रम की स्कूल यदि जो पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। यस, हाय। तो आप लोग में से, अच्छा, दापर अनु दनित आश्रम स्कूल के भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम एवरीवन। तो ये क्लास में हम लोग क्या करते हैं आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि कई सारे लोग हैं जो नहीं दिख रहे हैं मुझे। हम लोग यहाँ पे एक भाषा है, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा, जिसे थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो आप लोग, अच्छा आप लोग सब हिंदी समझ सकते हैं? ऐसे हाथ खड़ा करेंगे। हिंदी कौन कौन समझ सकता है? अरे वाह, काफी सारे बच्चे हैं। शासकीय कन्या आश्रम की स्कूल की बच्चे नहीं समझ रही है हिंदी? हिंदी समझने में दिक्कत है? आप लोग हाथ। और दूसरी चीज कि आप लोग को मैं देख पा रही हूँ, आप लोग को हर एक को मैं देख पा रही हूँ, जो पीछे बैठा है जो आगे बैठा है। तो आप लोग ये ना समझे कि हम लोग कैमरा में नहीं दिख रहे हैं, आप सब लोग मुझे दिख रहे हैं। सभी लड़का लड़की टीचर सब दिख रहे हैं आप मुझे। तो आप लोग जो भी मैं इशारा करती हूँ वो करिएगा, ठीक है? तो आप लोग को मैं बता दूं ये क्लास तीसरी है।
मैं तीसरी बार आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। हम पहले भी 2 क्लास कर चुके हैं और उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें एक्टिविटी किए हैं। मुझे काफी स्कूल्स नहीं दिख रही है जो हमारे साथ पहले भी जुड़ी थी, लेकिन जो जुड़ी है उनका स्वागत है। इसमें हम लोग अंग्रेजी भाषा के बारे में थोड़ा जानेंगे और कैसे कहानी, बातचीत और पढ़ना, कुछ नए शब्द सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे और बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है, विशाल जी की टीम ऐसे कर रही है, एचएम शब्दा आश्रम, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मैं जल्दी से अपनी ये की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड, आप बताइएगा कि आप लोग को दिखेगी नहीं कि नहीं, ठीक है। हम कुछ नया कोशिश कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो कोई अनम्यूट करे माइक को, कोई एक स्कूल बंद चालू करे और हाँ बोले, और फिर जल्दी से अपनी माइक को बंद कर दे। कोई भी एक स्कूल जो म्यूट करके बोले हाँ हमें दिख रहा है। यस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग प्लीज अपनी माइक बंद कर लो अब। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स का मतलब कौन सी स्कूल बताएगा? कोई भी एक स्कूल इसका हिंदी में अनुवाद करके बताना चाहेगा वेलकम का क्या मतलब है, बैक और स्टूडेंट्स का? कोई भी बिना टीचर, बिना कोई टीचर की सहायता लिए कौन सी स्कूल आज हमारे साथ जुड़ेगी और बताएगी वेलकम बैक स्टूडेंट्स का ये मतलब है? कोई भी स्कूल अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई भी स्कूल अनम्यूट कर सकती है और इसका अर्थ मुझे बता सकती है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत मैम। स्वागत मेरा, मैम का? विद्यार्थी। तो एक बार सब लोग इसके लिए ताली बजाइए। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब आप म्यूट कर लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स मतलब स्वागत है दोबारा। बैक का मतलब होगा दोबारा आपका स्वागत है विद्यार्थियों। यहाँ पे देखो एस लग गया है, आखिर में क्या लगा है? एस, यानी सभी बच्चों का। अगर केवल स्टूडेंट लिखा होता, एस नहीं लगा होता, इसका मतलब होता केवल एक बच्चे का स्वागत, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एस लग गया है, यानी आप सभी का स्वागत है। अब कुछ नियम है जो आप सभी को ध्यान में रखने हैं, सारी स्कूल्स। रूल्स फॉर ऑल, रूल्स का क्या अर्थ होगा? कौन सी स्कूल बताएगी? कोई दूसरी स्कूल अनम्यूट करके कौन रूल्स का अर्थ हिंदी अनुवाद करके बताएगा? कोई एक, कोई दूसरी नियम। स्कूल। अब कोई, यस, वेरी गुड, नियम। अब एक चीज और है कि केवल एक ही स्कूल हिस्सा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप सभी स्कूल को पॉइंट्स मिल रहे हैं। हम आखिरी के महीने में जो स्कूल सबसे ज्यादा हिस्सा लेगी हमारे साथ, उन्हें इनाम देंगे। तो जो स्कूल हिस्सा लेना चाह रही है वो क्या करेगी, अपने माइक को इस प्रकार से अनम्यूट करेगी। अनम्यूट मतलब होता है माइक चालू करेगी और अपनी बात रखेगी, और जब बात रख ली तो फिर अपनी माइक को तुरंत ऐसे बंद करना है। जब आपको माइक चालू करने के लिए बोला जाए तभी चालू करें, जब बंद करने के लिए बोला जाए तो बंद कर दें। आप लोगों को ये दो अलग अलग अंगूठे दिख रहे हैं, अलग अलग रंग के, हरे और लाल। हरे का अर्थ है जब मैं आपको बोलूं समझ में आ रहा है तो आपको बिना माइक चालू किए थम्स को अप करना है। मैं बोल रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थम्स नीचे करना है, अपना अंगूठा नीचे, ताकि मैं आप लोग को देख पाऊं। और यदि कोई भी बच्चा का उत्तर जो स्कूल देता है आप उससे संतुष्ट हैं तो आप उससे थम्स अप यानी अपना अंगूठा ऊपर करेंगे। यदि आपको लगता है ये उत्तर गलत है तो अंगूठा नीचे करेंगे।
तो ये हम सभी के लिए 4 नियम है जिन्हें हम सभी को, यानी मुझे भी इसका पालन करना है। तो ठीक है, सब लोग थम्स अप करेंगे, अब सब समझ गए हैं तो सभी लोग, सारी स्कूल्स, सब लोग समझ गए 4 नियम। ठीक है, चलो। तो लास्ट पिछली क्लास में जो नई स्कूल आई है उनके लिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारे शब्दों को सीखा, और ये सारे शब्द हैं जिसको हमने सीखा था। पहला शब्द कोई एक स्कूल पढ़ के सुनाएगा, दूसरा कोई दूसरा स्कूल पढ़ेगा, तीसरा कोई तीसरा स्कूल पढ़ेगा। तो पहला स्कूल कौन सा स्कूल पढ़ेगा, वो अनम्यूट करके पहला शब्द, केवल एक शब्द, हर एक स्कूल को एक एक शब्द पढ़ना है। अब कौन पढ़ेगा पहला, पहला शब्द कौन सी स्कूल पढ़ेगी? मैम दिख नहीं रहा है। मैडम दिख नहीं रहा है। मैडम कैसे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुको। अब दिख रहा है? हाँ। चलो एक बार मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। तो पहला शब्द कौन सी स्कूल पढ़ेगी? इस ठीक है प्लीज। तो पहला जो शब्द है वो कौन सी स्कूल पढ़ी है, वो स्कूल का नाम क्या है जो पहला शब्द पढ़ी है? हमारे साथ, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है एक सेकेंड, अब म्यूट करो बच्चा। तो हमारे साथ विशाल जी की स्क्रीन दिख रही है मुझे, विशाल जी की स्क्रीन से कोई एक बच्चा है जो दूसरा शब्द पढ़ेगा। फिर गवर्नमेंट आश्रम स्कूल दिख रही है, उनमें से एक बच्चा तीसरा शब्द पढ़ेगा। पाटलीपड़ा आश्रम के बच्चे दिख रहे हैं, वो चौथा शब्द पढ़ेगा। फिर बेंजनी स्कूल, हाँ बोलिए। फिर गनौर, इंट्रोड्यूस। ठीक है एक एक, ठीक है इंट्रोड्यूस पढ़ लिया आपने। अब दूसरे स्कूल्स के कौन बच्चा पढ़ेगा? गवर्नमेंट आश्रम स्कूल से पढ़ेंगे तीसरा शब्द। उसके बाद बाकी सब म्यूट करेंगे। वागली, हाँ, योरसेल्फ, उसका अर्थ क्या होगा? योरसेल्फ का अर्थ क्या होगा? आपकी स्कूल से कोई बताएगा, कोई तीसरा चौथा बच्चा? ठीक है, हम आगे चलते हैं। वंदना जी की स्क्रीन में जो बच्चे दिख रहे हैं वो पढ़ेंगे चौथा शब्द और उसका अर्थ बताएंगे। सोनाली जी की स्क्रीन में जो बच्चियां हैं वो पढ़ेगी पांचवा शब्द और उनका अर्थ बताएंगी। ठीक है, आप लोग को अपना माइक चालू करके बोलना है, और जैसे आप उत्तर बोल लेंगे फिर अनम्यूट करेंगे। बीजी तो ठीक है, प्लीज नहीं, पहला नहीं, अब हम लोग इन शब्दों में जा रहे हैं। ये कौन सी स्कूल पढ़ेगी? गंगापुरी गंगापुरी वंदना जी के एक बार दोबारा बोलिए बच्चा। गंगापुरी कौन सा शब्द पढ़े हो आप? बीजी बिजी, यस वेरी गुड। बिजी का मतलब? व्यस्त वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग तीसरी स्कूल के पास आएंगे। अब आप म्यूट कर लो बच्चा। अब कौन सी स्कूल, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। वंदना जी आप म्यूट कर लीजिए। विशाल जी आपके स्कूल से कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब, इस शब्द का मतलब?
विशाल जी, आपको आवाज आ रही है? थोड़ा हाँ बताइए, आपके स्कूल से कोई एक बच्चा जो इस शब्द को पढ़ेगा और इसका मतलब बताएगा। कौन पढ़ेगा? ये तो पतलीपाड़ा आश्रम स्कूल से कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे ये शब्द और उसका अर्थ बताना चाहे, थर्सडे मैडम। यस, थर्स्टी का मतलब पानी पानी कान कान थर्स्टी का मतलब कान समझी नहीं मैं, दोबारा दोबारा बोलिए। थर्स्टी का मतलब कान तार। ये सही जवाब है। थर्स्टी का मतलब तार। पानी, पानी को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर। पानी को अंग्रेजी में बोल, बाकी सब म्यूट करेंगे अपनी माइक। माइक बंद करते हैं। और कौन बताएगा थर्स्टी का मतलब? वंदना जी के स्क्रीन से कोई, शशिकांत जी के स्क्रीन से कोई, आश्रम के स्कूल से कोई, गनगौर। थर्स्टी का मतलब क्या है? थर्स्टी शब्द का इस प्यास यस, वेरी गुड। थर्स्टी शब्द का मतलब, थर्स्टी, ओके ओके ठीक है, आप लोग का उत्तर मिल गया। थर्स्टी शब्द का मतलब होता है प्यास। यस, वेरी गुड। कौन सी स्कूल बोली है इसका उत्तर प्यास? ठीक है ठीक है, अब आप लोग म्यूट करो, अब आप लोग अपना माइक सब बंद करो, सारी स्कूल्स अपना माइक बंद करो। थैंक यू। हेलो, हाँ सर। मैडम थर्स्टी का मतलब कैसा है ये बराबर है। हाँ, और उसका मतलब मराठी में तहान लेला। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, दोबारा बोलिए। मराठी में अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझी, मराठी। ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है सर, शुक्रिया, मैं समझी नहीं थी उस समय, मेरी मराठी प्रॉब्लम नहीं है उतनी। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल जो मराठी में जो सर ने कहा वो भी हम कहते हैं, तो आप लोग समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, वो है आई एम। इसका अर्थ क्या है? कौन स्कूल बनाएगा, हाथ बताएगा, हाथ खड़ा करेगा ऊपर की ओर। पतलीपाड़ा आश्रम स्कूल के बच्चों ने उत्तर शायद नहीं दिया है, वहाँ हाथ खड़ा कर रहे हैं। बताओ बच्चे, हम अनम्यूट करके, बाकी सभी लोग अपनी माइक को म्यूट कर लेंगे क्योंकि आप लोग, हाँ, यस, वेरी गुड। आई एम को, आई एम को हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, बोलना मैं हूँ। मैं हूँ। यस, और लेट्स का मतलब? लेट्स अपन आमी। कल हम लोग ने कुछ एक्टिविटी की थी, कौन सी स्कूल थी कल हमारे साथ? हाथ खड़ा करो एक बार, मैं दोबारा आप लोग को देखना चाहती हूँ, कल कौन सी स्कूल थी हमारे साथ? कल कोई भी स्कूल नहीं थी हमारे साथ। कल हम लोग ने एक एक्टिविटी की थी, कल एक काम किया था, लेट्स प्ले करके, चलो खेलें। कोई भी स्कूल नहीं थी हमारे साथ कल। आप लोग मुंडे हिलाओ जो कल नहीं थे, सभी लोग। कल की क्लास में कौन कौन नहीं था? प्लीज मुंडे हिलाओ आप लोग, नहीं थे करके। सब थे यानी? सोनाली जी के स्क्रीन में जो बच्चियां हैं, पातलीपाड़ा आश्रम की स्कूल, भगवान जी के स्क्रीन में, बिलजारे जी के स्क्रीन में, कल सभी लोग थे आप लोग?
आप लोग अपना मुंडी, हाँ है तो मुंडी ऊपर नीचे हिलाएं, और अगर नहीं थे तो ऐसे ऐसे हिलाएं। तो सोनाली जी के स्क्रीन में जो बच्चियां हैं, कल आप लोग सब थे, तो आप लोग को तो लेट्स का मतलब पता होना चाहिए ना। लेट्स का मतलब कल क्या था? लेट्स का मतलब था चलो हिंदी में। और मैम फिर से आवाज नहीं आ रहा है। देर से सोते हैं। ठीक है ठीक है, तो सोते हैं। ठीक है, अभी आप लोग माइक को बंद कर लीजिए सब लोग। लास्ट शब्द का मतलब कौन बताएगा? सोना। स्लीप। वेरी गुड वेरी गुड। स्लिप का मतलब है सोना। तो आज हम लोगोने बहुत, तो आज तो आप लोगों ने आज बहुत सारा नया नया शब्द सीखा है। स्लिप सीखा, स्लिप यानी सोना, थर्स्टी यानी प्यास, लेट्स मतलब चलो, और क्या शब्द था? प्लीज मतलब कृपया, इंट्रोड्यूस परिचय, योरसेल्फ मतलब तुम्हारे, तुम्हारा, ठीक है, बिजी मतलब व्यस्त। तो आप लोग को अब एक लाइन, एक शब्द दे रही हूं मैं, एक वाक्य दे रही हूँ। किसके किसके पास कॉपी और पेन है अभी? सोनाली जी, आके स्क्रीन में जो बच्चे हैं, कॉपी पेन है? दिखाओ मुझे, आप लोग की कॉपी पेन कहाँ है? शशिकांत जी के स्कूल के बच्चों की कॉपी पेन दिख रही है, वंदना जी की स्क्रीन की कॉपी पेन दिख रही है, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल के बच्चे का बैग दिख रहा है खाली, कॉपी पेन कहाँ है? अच्छा ठीक है। ओके नाइस। तो आप लोग के लिए ताली बजाना चाहिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से अब आप लोग अपना कॉपी खोलिए, पेन निकालिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा काम करने वाले हैं, उसके बाद हम तीसरा काम करेंगे। आज हम कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो चौथा शब्द है आज, वो लिखिए आप, स्कूल। स्कूल लिखिए, सब लोग ने स्कूल लिखा। आश्रम श्रीफ जो है, दो बच्चे, सिर्फ मुझे दो बच्चे दिख रहा है, जो शायद अपने दोस्त के ऐसे करके सोया हुआ है ना। हम सब लोग आपको देख पा रहे हैं बच्चा। और शशिकांत जी, आपके स्कूल्स के बच्चे का जो थोड़ा अगर आप पास रख देंगे स्क्रीन, तो मैं बच्चों को देख पाऊंगी, ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो लिखिए बारिश। बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कौन सी स्कूल बताएगा बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करें, किसको पता है बारिश को? आप लोग को यस, वेरी गुड वेरी गुड। रेन, रेन। तो आपका दूसरा शब्द है रेन। वेरी गुड बच्चा, रेन लिख लिया। भगवान माली जी के जो रूम के बच्चे हैं, वो कॉपी पेन कहाँ है आपकी? कॉपी पेन उसको लेकर बैठो। सर आप नीचे रख दीजिए अपना, अगर मोबाइल है अगर। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, नीचे बैठो। तो आपके पास दो शब्द है। क्या दो शब्द हुए? कौन बताएगा अभी मैंने कौन से दो शब्द दिए हैं? हाथ खड़ा करिए। अभी मैंने दो ठोक शब्द आपको लिखने बोले, एक पहला स्कूल और दूसरा स्कूल रेन। रेन। वेरी गुड। तो अब आपको, दूसरा रेन। यस यस, वेरी गुड। अब आप लोग को लिखना है अंग्रेजी में। यस, अब हम लोग थोड़ा सा शांति से बैठेंगे अपनी क्लास में, कॉपी और पेन के साथ। अब आप लोग को लिखना है अंग्रेजी में। मैं जो बोल रही हूँ उसको पहले हिंदी या मराठी में लिखो कि बारिश हो रही है। लिखो
पहला वाक्य आपको लिखना है, पहला वाक्य आपको लिखना है बारिश हो रही है। लिख लिया हिंदी में? गवर्नमेंट आश्रम स्कूल जो है बोरचक, वहां के बच्चे नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखना है इंग्लिश में। इंग्लिश अगर नहीं सीखना है तो फिर कैसे करेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको 9th-10th में। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग मुझे सुनिए, मुझे ध्यान से सुनिए। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आप लोग स्कूल 8वीं 9वीं 10वीं में पास हो जाए? कौन कौन पास होना चाहता है? पहले हाथ खड़ा करें। फेल कौन नहीं होना चाहता? कोई भी ये बच्चा है जो फेल होना चाहता है और हमेशा 8वीं क्लास में रहना चाहता है, वो हाथ खड़ा करे। सब नीचे कर लो। कौन सा बच्चा है जो 8वीं क्लास में फेल होना चाहता है और हमेशा 8वीं में रहना चाहता है? लास्ट के बच्चे। सर एक बार वो लास्ट वाला बच्चा से मेरी बात करवाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल बोरचक के कोई? यस यस, हम सबको पास होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा को सीखें। तो आप लोग सीखना चाहते हो कि नहीं? हम सब सिर्फ, हाँ, मुझे ना ये HM शाहदा जी की आश्रम की लड़कियां बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। शशिकांत जी की अच्छी जवाब दे रहे हैं बच्चे, वंदना जी के बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं, गवर्नमेंट आश्रम बोरचक जी के बच्चे थोड़ा कम। तो आप सबको पॉइंट्स मिल रहा है। आज की क्लास में देखते हैं सबसे ज्यादा पॉइंट्स किस क्लास को मिलेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको आज 2 वाक्य बनाने हैं। पहला कि बारिश हो रही है अंग्रेजी में, और दूसरा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है? दोनों जल्दी से आप लोग लिख लें। 2 हिंदी शब्द, हिंदी वाक्य। दापर अनुदानित आश्रम स्कूल के बच्चे, आपकी कॉपी पुस्तक कहाँ है? दापर अनुदानित। आप लोग लिखिए। 2 वाक्य है, पहला बारिश हो रही है और दूसरा वाक्य है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब आप लोग ठीक है, जब ये 2 वाक्य को आप अंग्रेजी में लिख लेंगे तो आप लोग ऐसे करेंगे। तो आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा से, ताकि आप लोग देखें कि आपको क्या ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। ये आप लोग को दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ दिख रहा है। यस, तो ये वेरी गुड, वेरी गुड। Yes.
तो सब लोग ने कर लिया ट्रांसलेट? सब लोग ने कर लिया अनुवाद वो 2 वाक्यों को? ठीक है, तो अब मैंने काफी सारा समय दिया आप लोगों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा था। तो कौन से स्कूल सबसे पहले बताना चाहेगी? अच्छा मुझे ये बताइए कि अब सिर्फ 2 लोगों का वीडियो ऑन है, वंदना जी का और वत्कलांबी सेकेंडरी आश्रम स्कूल, और क्लास के बच्चे कहाँ हैं? विशाल वासवी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल बरोचली खाड़ी गवर्नमेंट, हाँ प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। विशाल जी आपके स्कूल की बच्चियां हिस्सा ले रही हैं? आप थम्स अप करके बताइए। सभी क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है, आप लोग के लिए, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल भरूच खाड़गी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल्स के बच्चे। तो कौन सा स्कूल जवाब देना चाहेगा? इन 2 वाक्यों का अर्थ कौन बताना चाहेगा? एचएम स्कूल या शहदा आश्रम के स्कूल? ठीक है, पहले विशाल जी के बच्चे बताएंगे। बताइए विशाल जी, आपके अनम्यूट करें। दोनों वाक्यों का, एक वाक्य का अर्थ आपकी स्कूल बताएगी, फिर वंदना जी के क्लास के बच्चे बताएंगे। पहले वाक्य का बताऊंगी मैम। रेन इज फॉलिंग। ठीक है, तो पहले वाले का इन्होंने बोला है रेन इज फॉलिंग। तो कौन, किसको लगता है ये सही उत्तर है वो ऐसा करेगा, किसको लगता है गलत उत्तर है वो ऐसा करेगा? It is ready. वेरी गुड। गवर्नमेंट आश्रम स्कूल सर्वे का जो उत्तर है वो एकदम सही है। Correct. वेरी गुड, वेरी I will गुड। go to school. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं तुरंत आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन में लिख रही हूँ। आप लोग की मेरी स्क्रीन दिख रही है? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, इट इज Raining. AINING, इट इज रेनिंग। Open that photo. और इसका उत्तर इन्होंने दिया आई विल गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। Oh, yes. क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं का अंग्रेजी अनुवाद है नॉट। और क्योंकि यहाँ पे गा भविष्य की बात हो रही है, नहीं जाऊंगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है? विल। जब भी हम भविष्य की बात करते हैं तो हम लोग विल लगा देते हैं, विल शेल। और फिर लिखा है गो, गो मतलब जाना। मैं नहीं जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा? स्कूल। और स्कूल को हम स्पेलिंग क्या है अंग्रेजी में? सबको समझ में आ गया? तो सभी लोग उस स्कूल के लिए ताली बजाओ जिसने इसका उत्तर दिया है। यस। और कौन से स्कूल को उसका उत्तर आता था? हाथ खड़ा करें। सोनाली जी, वंदना जी, आपके स्टूडेंट्स को आश्रम श्री गवर्नमेंट आश्रम, आप लोगों को उन दोनों वाक्यों का आ रहा था? ठीक है, अब हर स्कूल के लिए एक एक प्रश्न। सोनाली पाटिल जी की स्कूल के बच्चों के लिए है एक प्रश्न, अब आपको लिखना है, ठीक है? ठीक है, तो आप लोग अब लिखिए, मेरे क्लास में हिंदी में लिखिए, मेरे क्लास में
एक फ्रॉग है, यानी मेंढक है। ठीक है, मेरे क्लास में एक मेंढक है। ये सोनाली जी के स्कूल की बच्चियां इसका अंग्रेजी अनुवाद करेगी। अब आश्रम श्रीव स्कूल आप लोग के लिए है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, सब स्कूल के लिए एक एक वाक्य आने वाला है, तैयार हो जाइए और देखते हैं किस स्कूल को। तो सबसे पहले होगा, हाँ, आश्रम स्कूल आपके लिए। अब आप अनम्यूट हो जाइए। मेरे क्लास में एक हाथी है, लिख लिया इसका हिंदी। ये आखिरी आज की एक्टिविटी है। मेरे क्लास में एक हाथी है, ये आश्रम HM शहादा की स्कूल का वर्क है, काम है। आपको इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ठीक है। वंदना जी आपके क्लास के बच्चों के लिए, मेरे क्लास में एक चिड़िया है। लिखा आप लोग ने इसको हिंदी में। वंदना शंकर बंकर जी आपकी क्लास के बच्चों के लिए है ये। मेरे क्लास में एक चिड़िया है। शशिकांत जी आपके क्लास के बच्चों के लिए, मेरे क्लास में एक खरगोश है। लिखो इसको अंग्रेजी, इसको हिंदी में लिखो। मेरे क्लास में एक खरगोश है, उसको फिर अंग्रेजी में अनुवाद करना है आपको। तो जिसका वीडियो ऑन है बस उन्हीं लोगों के लिए होमवर्क है, और आखिर में आज ताली उन्हीं लोगों के लिए बजने वाली है। गवर्नमेंट आश्रम स्कूल के लिए, HM शहादा आश्रम के लिए, वंदना जी के लिए, सोनाली पाटिल के बच्चों के लिए, शशिकांत जी के लिए, विशाल जी आपके बच्चों के लिए लिखिए, मेरे क्लास में एक, कौन सा जानवर लेना चाहोगे आप लोग? क्या मेरे मैम? क्लास, कौन सा जानवर प्रिय है? कौन सा जानवर तुझे पसंद है? बिल्ली। मेरे क्लास में एक बिल्ली है। विशाल वासवे आपके क्लास के बच्चे इस चीज को लिखे, मेरे क्लास में एक बिल्ली है, हिंदी में, और इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो सब लोग को मिल गया? किसको नहीं मिला है हाथ खड़ा करें। शासकीय कन्या आश्रम किनको नहीं मिला है? चलिए आप लोग लिखिए, मेरे क्लास में दो बिल्ली है। ठीक है, चलिए अब आप लोग अब अच्छे से उसको लिखिए, और आपके पास 1 मिनट है। जिसका उत्तर हो जाएगा तुरंत हाथ ऐसा करेगा। सबको मिल गया ना? सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, टीचर्स मदद नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को वाक्य मिल गया? कौन सी स्कूल अपना अपना वाक्य बताती है? ठीक है, थोड़ा समय लेंगे सब स्कूल के। थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा समय लेंगे, सभी को लिखने देंगे। हाँ, एक सेकेंड और बच्चों को लिखने दें। ठीक है, हम पहले शुरू करेंगे कौन सी स्कूल से? सब लोग लिख लिए ना? सब लोग लिख लिए? ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, HM शहदा स्कूल, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। सोनाली पाटिल जी आपके बच्चे लिख लिए, तुम लोग लिख लिए, शशिकांत जी के बच्चे लिख लिए, आश्रम, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे विशाल वासवे जी के स्कूल से सबसे पहले, और फिर हम जाएंगे शासकीय कन्या स्कूल आश्रम स्कूल के पास। तो आप लोगों के लिए पहले 1 सेकेंड रुकिए, धीरे धीरे जब There is an elephant in my class. पहले इसका जिस स्कूल को ये मिला था, मेरे स्कूल में बिल्ली है, उसका क्या होगा वो उत्तर पहले बताएं, बाकी आप लोग म्यूट करें। My class is one cat. माई क्लास Is one. क्या क्या My class is is one cat.
किसको लगता है ये उत्तर गलत है वो हाथ ऊपर करे। किसको लगता है ये गलत उत्तर है? सुल्तानपुर श्रीव ढिलजी जी के बच्चे को लगता है ये उत्तर गलत है, तो आप लोग माइक अनम्यूट करें, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। शशिकांत जी। There is an cat. Okay. Cat in my class. अच्छा, तो आपका कहना है देर इज अ कैट, देर इज अ कैट इन माई। किसको किसको, ठीक है ठीक है, अब बताइए। थैंक यू शशिकांत जी। शशिकांत जी अब माइक बंद करें। शशिकांत जी माइक बंद कर लें अब। ठीक है, वेरी गुड। तो किसको किसको लगता है ये उत्तर सही है, अब वो अपना हाथ खड़ा करे। मैडम मुझे बोलना है। किसको लगता है ये उत्तर सही है, तो थम्स अप करेगा। ये उत्तर सही है कि ये उत्तर सही है, इसका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद। देर इज अ कैट, देर इज अ कैट इन माई क्लास वाला सही है कि माई क्लास इज वन कैट सही है? कौन बताएगा? सुल्तानपुर के बच्चे, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल के बच्चे। तो उत्तर, सही उत्तर है देर इज अ कैट इन माई क्लास। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जिसने ये सही उत्तर दिया। अब नेक्स्ट है, किस स्कूल को मिला था मेरे स्कूल में 2 बिल्ली है? कन्याशाला जो स्कूल थे वो बताएगी इसका उत्तर। इसका उत्तर है, हाँ बोलो। कैट। क्या आप दोबारा बोलो। माय स्कूल इन टू कैट। माई स्कूल इज 2 कैट। टू कैट्स। हाँ यही है, देखो मैंने जो लिखा है यही है, बोलना चाह रही हो। नहीं, माय स्कूल इन टू कैट। अच्छा, माई स्कूल इन 2 कैट्स, ठीक है कैट। ठीक है। किसको लगता है ये गलत उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाथ खड़ा करो। इसका सही उत्तर होगा देयर आर 2 cats in my class, in my school, क्योंकि स्कूल पूछा गया है, यहाँ पे भी स्कूल होगा। तो मुझे लगता है हम लोग को काफी सारा अब इंग्लिश सीखने की जरूरत है, और भी जितनी सारी मैंने क्वेश्चन दिया है सब लोग का उत्तर तैयार है आप लोग के पास? तो सोनाली जी चलो आप अनम्यूट करो और बताइए आपका क्या उत्तर होगा जल्दी। There is a cat in my class. वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन बच गया? अब कौन सी स्कूल बताएगा अपना उत्तर? गवर्नमेंट आश्रम स्कूल आप लोग को कुछ मिला था? श्री वंदना जी आपके स्कूल, हाँ बच्चे बताओ। There is a bird in my school. चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? Government school. There is a rabbit in my class. वेरी गुड वेरी गुड विशाल। हाँ और किसका उत्तर बच गया है? सब लोग ने बता दिया। There is an elephant in my class. वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे आज। सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, मुझे सब लोगों का वीडियो देखना है।
तो आज हम लोग ने बहुत सारा इंग्लिश में शब्द सीखा। देर, कौन बताएगा देर का हिंदी अनुवाद? ये लास्ट क्वेश्चन है, जो स्कूल बताएगा वो स्कूल विजेता होगा बिना टीचर की सहायता के। देर का हिंदी अनुवाद क्या है? देर, THERE, देर। उधर उधर देर का वहाँ बोलते। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2 शब्दों का कल क्लास में जो स्कूल मीनिंग बताएगा वो स्कूल्स को स्पेशल हम बैच देंगे। कौन सा? देर और हेयर। लिख लीजिए दोनों बच्चे, स्कूल सारे स्कूल शब्दों, इधर उधर सारे बच्चे इसको अपने उसमें लिखेंगे। क्या लिखना है आप लोग को? आप लोग मेरी स्क्रीन देखिए। देर और हेयर, इन दोनों शब्दों का मुझे कल हिंदी अनुवाद चाहिए। ठीक है, आप लोग सब अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए, आप लोगों का होमवर्क भी खत्म हो गया और कल हम मिलने वाले हैं दोबारा। लेकिन आप लोग को कल ज्यादा जोर से हिस्सा लेना है। ठीक है, सोनाली पाटिल जी के बच्चे, शासकीय कन्या आश्रम, आप लोग करेंगे? वेरी गुड। सब लोग थम्स अप करेंगे? यस, वेरी गुड। Ini komplemen kan? Ini guys, saya nak tahu.